जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, नाउ इंडिया इज ऑन द मून। साथियों, आप सबको हार्दिक बधाई कि आज हम भारतीय चंद्रमा यानी चंदा मामा की गोद में इतने सारे कड़ी मेहनत के बाद आखिर पहुंच ही गए ना अपनी चंदा मामा के घर। आज हम अपना तिरंगा भी फहरा चुके हैं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज हम आपको चंद्रयान 3 का संपूर्ण जानकारी यानी मिशन शुरुआत और तैयारी से लेकर अंतिम सफलता तक और विक्रम लैंडर के साथ रोवर प्राज्ञान चंद्रमा के सतह पर किस प्रकार विश्लेषण और अनुसंधान करके पृथ्वी में अपना वैज्ञानिकों को संपूर्ण डाटा भेजता रहेगा और विज्ञान विश्लेषण को गति प्रदान करता रहेगा। आइए जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप हमारा साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी सब्सक्राइब पे अंगूठा दबा दीजिए ताकि आगे आपको नया अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। चंद्रयान 3 के मिशन की तैयारी 2020 के आसपास शुरू हुई थी, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने इसकी योजना तैयार की। पूर्व तैयारी में वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया और मिशन की गणना की कि कैसे चंद्रयान 3 मिशन को और बेहतरीन बनाया जा सकता है। चंद्रयान 3 की तकनीकी तैयारी में उन्नत रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और अद्वितीय उपकरणों का विकास हुआ है। इसका मतलब है कि मिशन को ज्यादा दूरगामी और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने की क्षमता होगी। चंद्रयान 3 का मिशन विशेषज्ञों की टीम ने ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी एक बड़े संगठन के साथ साथ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की मेहनत और योगदान पर निर्भर करती है। चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा की सतह की गहराइयों तक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इससे हमें चंद्रमा की भूमि, चट्टानें, गुफाएं और क्रैटर्स के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के पर्यावरण की अध्ययन किया जाएगा। यह मानवों के लिए चंद्रमा पर अनुभव करने के लिए आवश्यक संसाधनों की खोज करने में मदद करेगा, जैसे कि ऊर्जा स्रोत, पानी और खनिज। तकनीकी और विज्ञान में की गई नवाचारिक तथ्यात्मक तैयारी से चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण मानवीय प्रयास का प्रतीक बनता है, जो अंतरिक्ष में नए हॉरिजन्स की ओर प्रसारित होने का प्रतिष्ठान है। इन उपकरणों के माध्यम से चंद्रमा की भूमि, पत्थर, कण और अन्य तत्वों की विशेषताएं और संरचनाएं जांची जा सकेंगी। इन उद्देश्यों के माध्यम से चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के रहस्यों को सुलझाने, तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करने और अंतरिक्ष में मानवों के लिए नए हॉरिजन्स खोलने का एक महत्वपूर्ण प्रयास। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत नीचे वाला बेल आइकन पे अंगूठा दबा दीजिए और लाइक भी कीजिए। अब लैंडर विक्रम से रोवर प्राज्ञान सतह पे उतर के कैसे अपना कार्य करता है और उससे ज्यादा आप आगे बताएंगे। साथियों, आपको पूरा जानकारी दिखाते हैं लंचिंग से लेकर लैंडिंग तक और रोवर की 14 दिन का कार्य प्रणाली। सबसे मजे की बात ये कि पृथ्वी की 14 दिन चंद्रमा की 1 दिन का साथ समान है, इसलिए चंद्रमा पे पृथ्वी के अनुसार 14 दिन तक सूरज रहते हैं और उजाला रहता है, और पृथ्वी के अनुसार 14 दिन तक रात यानी अंधेरा रहता है। रोवर सोलर सिस्टम में एक्टिव रहता है, इसलिए रोवर चंद्रमा पे 1 दिन यानी पृथ्वी के अनुसार 14 दिन तक रिसर्च करेगा। पूरी वीडियो देखिए। यह रोवर हमें चांद पर 14 दिनों तक अनुसंधान करने का मौका देगा। पहला दिन का खोज रोवर चांद की सतह पर जाकर अनुसंधान करता है। पहले दिन का अनुसंधान शुरू, चांद की धरती से भिन्नता की जांच कर रहा हूँ। 7वें दिन रोवर में मौजूदा लंच के साथ ही पहले चार्जेस भरी हुई बैटरी के साथ रोवर रात को खोज करता है। रात की खोज रात के समय रोवर चांद की सतह पर गुमनामी से आगे बढ़ता है। 7वें दिन का अनुसंधान पूरा, चांद की रात्रि की अद्वितीयता को समझने में सफल रहा हूँ। 12वें दिन बैटरी की चुनौती, रोवर की बैटरी में समस्या आती है। 12वें दिन है बैटरी की स्थिति नापने के बिना अगले दिन तक नहीं चल सकता। रोवर खुद उसकी बैटरी समस्या को हल कर लेता है। हाँ, 14वें दिन का अनुसंधान पूरा, बैटरी की समस्या को सफलतापूर्वक हल किया गया। रोवर अपने अंतिम दिनों में अंतिम अनुसंधान करता है। 15वें दिन का अनुसंधान पूरा, चांद की सतह के रहस्यों की पहेली को हल करने का प्रयास किया। 14 दिनों के अनुसंधान के बाद मैंने चांद की अनजानी बातों को समझने का प्रयास किया। ऑल इज कंप्लीटेड, ओवर। अब इस सफर को हमारे सहयोगी आगे ले जाएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम
और रोवर प्रज्ञा चंद्रमा के सतह पे सभी प्रकार के अन्वेषण और विश्लेषण करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा मानवों के लिए अनुकूल स्थानों की खोज की जा सकती है जहां मानव स्थायित्व की संभावना हो सकती है। वो भविष्य भी दूर नहीं, मानव समाज चंदा मामा की गोद में फलता फूलता होगा। एक नई मानव समाज विश्व ब्रह्मांड में अपनी सफलता की नई छाप छोड़ जाएगी। आज तक इतना ही। साथियों, वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। हमारा अगला अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगली अपडेट वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।